हेलो दोस्तों, मेरा नाम पुरंजय कुमार गौरव और आज मैं आप लोगों के बीच में लाया हूँ औसत। जो मैथ का एक टॉपिक होता है औसत। तो चलिए शुरू करते हैं। औसत क्या होता है? आंकड़ों का योगफल अपान आंकड़ों की संख्या, या दूसरा फार्मूला इसमें होता है कुल राशि बराबर औसत गुणे आंकड़ों की संख्या। उदाहरण दिया गया है, किसी कक्षा के 20 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि इसमें वर्ग अध्यापक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत उम्र 14 वर्ष हो जाती है। तो वर्ग अध्यापक की आयु ज्ञात करें। चलिए पहले देख लेते हैं सूत्र क्या होता है। तो सूत्र इसमें है यूज होगा नए सदस्य की संख्या, नए सदस्य की आयु बराबर नया औसत प्लस सदस्यों की पुरानी संख्या गुणे औसत में वृद्धि। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है कक्षा के 20 छात्रों की औसत आयु यानी पुराने औसत जो है 12 वर्ष है, और जब अध्यापक को शामिल कर लिया जाता है तो औसत उम्र 14 वर्ष हो जाती है। तो अध्यापक की उम्र ज्ञात करने के लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे, यानी कि अध्यापक की उम्र बराबर हो जाएगा, नया औसत हमारा है 14 वर्ष, 14 प्लस उसके बाद पुरानी संख्या हमारी कितनी थी, 20 थी। इसके बाद उसमें जो है वृद्धि जो है, तो वृद्धि कितने की हुई औसत में? तो पहले कितना था, 12 था, अब हो गया 14। तो 14 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हमारा टोटल कैलकुलेशन हो जाएगा 14 प्लस 20 इन द ब्रैकेट 14 माइनस 12, तो हो जाएगा ये 54 ईयर हो जाएगा। अब इसके बाद नया क्वेश्चन है, 6 बच्चों का औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है यदि 50 किलोग्राम वाले बच्चे की जगह किसी और बच्चे को शामिल कर लिया जाए तो नए बच्चे का वजन बताएं। तो इसमें भी वही फार्मूला लगेगा जो पहले हम लोग यूज किए थे कि जो नया सदस्य होगा उसका वजन क्या होगा। तो पहले जो हम जिसको हटाए हैं, हटाए गए बच्चे का वजन प्लस बच्चों की संख्या गुणे औसत में वृद्धि। तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे यूज होगा फार्मूला नए बच्चों का वजन बराबर हटाए गए बच्चे का वजन प्लस बच्चों की संख्या गुणे औसत में वृद्धि। तो हटाए गए बच्चे का वजन कितना था, 50 kg, और बच्चों की संख्या कितनी थी, 6 बच्चे थे, और औसत में वृद्धि कितनी हुई, तो पहले था यानी कि 2 किलोग्राम बढ़ जाता है, वृद्धि होती है। तो हमारा जो कैलकुलेशन होगा क्या होगा, 50 प्लस 50 प्लस 6 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 62। अब अगला प्रश्न है, किसी परीक्षा में 120 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 40 है। यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक 45 है और अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक 15 है, तो उत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक 45 है और अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक 15 है, तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे दिया गया है
तो इसके लिए जो सूत्र यूज किया जाता है, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बराबर हो जाएगा कुल परीक्षार्थी ब्रैकेट में कुल औसत माइनस अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत अपान उत्तीर्ण छात्रों का औसत माइनस अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत। तो प्रश्न में दिया क्या क्या गया है, प्रश्न में दिया गया है कुल परीक्षार्थी की संख्या है 120 और कुल औसत कितना है था 40 था और अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत कितना था 15 और उत्तीर्ण छात्रों का औसत 45 और अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत कितना है 15। तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 12 माइनस 120 इंटू 40 माइनस 15 अपान 45 माइनस 15। तो ये हमारा कितना हो जाएगा टोटल, ये आ जाएगा हमारा वैल्यू 100। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरह हम लोग जो आगे अनुत्तीर्ण क्षेत्रों की संख्या भी निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, बस हमें रिप्लेस कर देना होगा, कुल परीक्षार्थी वैसे ही रहेंगे इस तरह फार्मूला है। बस क्या हो जाएगा, कुल औसत की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, उत्तीर्ण छात्रों का औसत माइनस कुल औसत अपान में उत्तीर्ण छात्रों का औसत माइनस अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत। तो फिर हम लोग फार्मूला यूज कर लेंगे, फार्मूला में वैल्यू रख देंगे क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कुल परीक्षार्थी कितने हैं 120 हैं कुल परीक्षार्थी हैं कितने 120 और उत्तीर्ण छात्र कितने हैं 45 और कुल औसत कितना था 40। और इस तरह हम कैलकुलेशन करके, और अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत कितना है 15 है। तो कैलकुलेशन करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा।